60 साल का एक आदमी अपनी बेटी की दोस्त से शादी करने के लिए इतना पागल हो चुका था कि उसने चुपके से अपनी ही फैक्ट्री में बनी एक खास दवा पी ली। यह दवा न सिर्फ इंसान को जवान बना देती थी बल्कि शरीर को भी पहले से ज्यादा ताकतवर बना देती थी। हालांकि इस दवा को अभी तक सरकारी मंजूरी भी नहीं मिली थी, लेकिन जवान बनने की चाह में वह आदमी इंतजार नहीं कर पाया। अगली सुबह जब वह उठा और आईने में खुद को देखा तो उसका बूढ़ा चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। चेहरे पर फिर से चमक आ गई थी, सफेद बाल काले और घने हो गए थे और आंखों के पास की सारी झुर्रियां गायब हो चुकी थीं। यह सब देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अगर उसने इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो इंडोनेशिया का सबसे अमीर आदमी बनना उसके लिए बस कुछ समय की बात है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सब कुछ ठीक चल रहा हो तो कुछ गलत जरूर होता है। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर अचानक अजीब सी खून की नसें उभरने लगी। हालत बिगड़ती देख वह अचानक बेकाबू हो गया और नौकर को काट लिया। उसके बाद ड्राइवर पर झपटने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर मजबूत था, इसीलिए उसने खुद को बचा लिया। हालांकि आदमी के मुंह से निकला खून ड्राइवर के चेहरे पर गिर गया और उसकी आंखों में भी चला गया। यह सब देखकर उसका बेटा बियर्ड तुरंत आगे आया और उसे खींचकर अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी उल्टा उसी पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। बेटी नाइस और उसकी नई पत्नी सारा भी उसे रोकने दौड़ी, लेकिन उनकी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी। आखिर में मजबूर होकर बियर्ड ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ क्रॉसबो खींचा और सीधे उस आदमी के सिर में तीर मार दिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। उसी वक्त किसी की नजर ड्राइवर पर पड़ी, जो डर के मारे गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने तुरंत उसे कहा कि वह जाकर पुलिस को खबर दे, लेकिन उसे यह भी समझाया कि पुलिस से बस इतना कहना कि यह एक हादसा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस नौकर को काटा गया था उसके शरीर में भी बदलाव शुरू हो चुका था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वह अचानक घर के अंदर मौजूद लोगों पर हमला करने दौड़ पड़ा। देखते ही देखते वहां फिर से अफरा तफरी मच गई। एक नौकरानी समय पर नहीं बच पाई और वह भी उसके हमले का शिकार बन गई। बाहर कार में बियर्ड और नाइस बैठे थे। तभी नाइस ने बाहर जाकर देखा तो एक ज़ोंबी बन चुकी लड़की आदमी को खा रही थी। तभी उसने नाइस पर भी हमला कर दिया, लेकिन ठीक उसी समय बियर्ड ने तुरंत गाड़ी पीछे ली और उस ज़ोंबी को कुचल दिया, जिससे नाइस किसी तरह बच गई। दूसरी तरफ बाकी बचे लोग घबराकर घर से बाहर भागे, लेकिन ज़ोंबी उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। जब नाइस और उसका भाई दोबारा घर के अंदर लौटे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा घर खाली था, चारों तरफ खून फैला हुआ था और सब कुछ तहस नहस पड़ा था। हवा में फैली खून की बदबू और सन्नाटा उनके दिल में डर और भी बढ़ा रहा था। लेकिन अब भी डरने का वक्त नहीं था, उन्हें अपने परिवार वालों को ढूंढना था। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ा और उनका पीछा करने लगा। मजबूर होकर दोनों ने गाड़ी से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उनकी नजर गाड़ी के पहिए के नीचे गई, उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अभी अभी जिस ज़ॉम्बी को कुचला था वह अभी भी आधे शरीर के साथ जिंदा था। तभी वो आधे शरीर वाला ज़ॉम्बी उनकी तरफ तेजी से आने लगा, लेकिन बियर्ड ने लात मारकर उसे दूर हटा दिया। दोनों तुरंत गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए, लेकिन पीछे से कुछ ज़ॉम्बी अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। उधर जो ड्राइवर पुलिस स्टेशन जा रहा था उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी आंख में कुछ चला गया है। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसका शरीर बदलने लगा। कुछ ही पलों में वायरस ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अगले ही पल गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ से निकल गया। गांव का सरपंच गुस्से में उसके पास आया और दरवाजा खोलकर पूछने लगा कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने ड्राइवर को देखा वह डर गया। ड्राइवर का शरीर कांप रहा था और उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। पहले तो सरपंच को लगा कि शायद उसने शराब पी रखी है, लेकिन अगले ही पल ड्राइवर ने जोर से चीख मारी और उस पर टूट पड़ा। उसने अपने नुकीले दांतों से सरपंच का मांस नोच डाला। आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह सब पर हमला करने लगा और एक एक करके सभी उसका शिकार बन गए। दूसरी तरफ घर से भागे हुए लोग अभी तक किसी तरह ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक मोबाइल फोन की घंटी बज उठी, जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। वह तुरंत मुड़ा और उनकी तरफ दौड़ पड़ा। ज़ॉम्बी ने बहुत कोशिश की सभी पर हमला करने की, लेकिन तभी सारा की नजर गाड़ी में पड़े एक औजार पर गई। उसने तुरंत उसे उठाया और बिना सोचे समझे ज़ॉम्बी पर वार कर दिया। लोहे के नुकीले दांत सीधे उसके शरीर में घुस गए और खून बहने लगा। सारा की इस हिम्मत ने कुछ देर के लिए ज़ॉम्बी को रोक दिया। इसी बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी पड़ते ही ज़ॉम्बी जैसे वहीं रुक गए और बिल्कुल स्थिर हो गए। यह देखकर सभी को मौका मिला और वहां से भाग निकले। इसके बाद नाइस और रूडी ने एक दूसरे से संपर्क किया और मिलने के लिए सरपंच के घर पर पहुंचे। लेकिन जब रूडी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा
तो सामने का नजारा देखकर सब दंग रह गए। शादी का पूरा माहौल तबाह हो चुका था। ज़ॉम्बी जमीन पर रेंग रहे। वे लोग वहां से भागने ही वाले थे कि पीछे से एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। हिम्मत करके रूडी सभी को अंदर लेकर घर के अंदर घुस गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया ताकि बाहर का खतरा अंदर ना आ सके। थोड़ी देर बाद नाइस और बियर्ड भी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। पूरा घर चारों तरफ से ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ था। दरवाजे, खिड़कियां, हर जगह वे मंडरा रहे थे। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। वह जल्दी जल्दी हॉर्न बजाने लगा ताकि आवाज से दिशा साफ हो सके, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि यही आवाज ज़ॉम्बियों का ध्यान भी खींच रही है। दूर खड़े ज़ॉम्बी अचानक हरकत में आ गए और तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगे। हालत बिगड़ते देख बियर्ड ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और पूरी स्पीड से पीछे लेते हुए वहां से निकल गया। इधर रूडी और सभी जिस घर में थे वहां भी ज़ॉम्बी घुस गए थे, इसलिए वो सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। दूसरे घर में पहुंचने से पहले ही एक ज़ॉम्बी रूडी पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह रूडी अंदर आ जाता है। तभी रूडी अपने हाथ के घाव को देखने लगता है जो अब काला पड़ने लगा। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसने अपने बेटे से आखिरी बार बात की और बाहर जाकर मौत का सामना करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा उसका शरीर अचानक कांपने लगा। हड्डियों से अजीब आवाजें आने लगीं और उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। अगले ही पल वह अचानक पलटा और अपने ही बेटे कार्ल पर झपट पड़ा। यह देखकर सारा ने तुरंत उसे नीचे गिराया और बच्चे को लेकर अंदर वाले कमरे में छिप गई। इसके बाद किसी तरह सारा ने रूडी को मार दिया। दूसरी तरफ नाइस बच्चों की चिंता में बार बार अपने भाई से कह रही थी कि वे वापस चलकर उन्हें ले आएं, लेकिन दोनों के बीच इसी बात पर बहस हो रही थी। तभी सामने से एक ट्रक आता दिखा। बियर्ड ने तुरंत गाड़ी घुमाई, लेकिन तभी टक्कर हो गई। ट्रक ड्राइवर ने जैसे ही हादसा देखा उसने तुरंत ब्रेक लगाया और चिल्लाकर मदद के लिए आवाज लगाई। ट्रक के पीछे बैठे लोग भी बाहर झांकने लगे। इस बीच बियर्ड और नाइस किसी तरह टूटी हुई गाड़ी से बाहर निकले ही थे कि अचानक गली से ढेर सारे ज़ॉम्बी निकल पड़े। वे सभी एक साथ ट्रक की तरफ टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में वहां भगदड़ मच गई और ट्रक में बैठे लोग ज़ॉम्बियों के बीच फंस गए। कुछ ही पलों में पूरा ट्रक खून और चीखों से भर गया। किसी तरह जान बचाकर बियर्ड और नाइस भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। वे घबराहट में ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, बस बार बार यही कह रहे थे कि लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। जब पुलिस टीम उनके साथ मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया और आंसू गैस छोड़ने को कहा। गैस फैल गई, लेकिन ज़ॉम्बियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वे और तेजी से हमला करने लगे। अधिकारी ने चिल्लाकर पीछे हटने को कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में पुलिस वालों पर ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया। चीखों और गोलियों की आवाज एक साथ गूंजने लगी और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस स्टेशन में मौजूद एक जवान को उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसके माता पिता मर चुके हैं। वह अभी समझ ही नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। तभी खून से लथपथ अधिकारी अंदर घुस आया। बियर्ड और बाकी लोगों ने तुरंत मिलकर दरवाजा बंद किया और सामने अलमारी लगाकर उसे रोक दिया। वे लोग अभी सांस भी नहीं ले पाए थे कि अचानक अधिकारी का शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सबको लगा कि वह मर चुका है, इसलिए उन्होंने तुरंत मदद के लिए फोन निकालना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें खुल गईं और अब वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और गुर्राने लगा। यह देखकर बियर्ड डर गया और उसने पास पड़े पुलिस वाले की बंदूक उठाकर उस पर गोली चला दी। फायरिंग की आवाज गूंजते ही उसने घबराकर कहा, अगर मैंने इसे नहीं मारा होता तो हम सब मर जाते। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जमीन पर पड़ा अधिकारी फिर से उठ खड़ा हुआ और सीधा उस पुलिस वाले पर झपट पड़ा। यह देखकर बियर्ड तुरंत आगे आया और दोनों ने मिलकर उसे धक्का देकर लॉकअप में बंद कर दिया। फिर जल्दी से दरवाजा भी बंद कर दिया। अंदर का खतरा तो कुछ समय के लिए टल गया था, लेकिन बाहर हालात और भी खराब थे। पुलिस वालों ने तुरंत हेडक्वार्टर में फोन किया और मदद मांगी, लेकिन जो जवाब मिला उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। वहां से सिर्फ एक गाड़ी मदद के लिए भेजी गई थी और वह भी गांव तक पहुंचने से पहले ही ज़ॉम्बियों का शिकार बन चुकी थी। इसके बाद पुलिस वाला और दोनों ऊपर दूसरी मंजिल पर जाकर हालात देखने लगे। वहां से साफ दिख रहा था कि पूरा इलाका ज़ॉम्बियों से घिर चुका है और लगातार और भी ज़ॉम्बी वहां इकट्ठा होते जा रहे हैं। अब स्थिति यह थी कि पुलिस स्टेशन के अंदर रहना फिलहाल सुरक्षित तो था, लेकिन खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था और वे ज्यादा दिन तक वहां टिक नहीं सकते थे। इसी दौरान जब वे लोग बचने का कोई रास्ता सोच रहे थे, तभी गांव के लाउड स्पीकर से अचानक आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी उस दिशा में भागने लगे। यह देखकर पुलिस वाले के दिमाग में आइडिया आया। उसने तुरंत गोदाम से एक पटाखा निकाल लिया। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया।
इसके बाद तीनों ने पूरी तैयारी कर ली और अपने प्लान के बारे में बाकी लोगों को भी बताया। अब कैसे भी करके बाकी बचे ज़ोंबी को दरवाजे से दूर हटाना था, लेकिन पटाखे की आवाज से ज़ोंबियों का ध्यान फिर से उनकी तरफ आ गया और वे दरवाजे पर हमला करने लगे। लेकिन अब उनके पास सोचने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला किया। यह तरीका सच में काम कर गया। पटाखों की आवाज से ज़ोंबी दूर भाग गए और मौका देखकर तीनों वहां से निकलने में सफल हो गए। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि रास्ते में फिर से कुछ ज़ोंबी सामने आ गए। ज़ोंबी बहुत सारे थे और उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन था, इसलिए उन्हें मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। लेकिन गोलियों की तेज आवाज ने फिर से ज़ोंबियों का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। अच्छी बात यह थी कि उनके पास पूरा सुरक्षा सामान था और ज़ोंबी सिर्फ अपने दांतों से हमला कर सकते थे, इसलिए ढाल की मदद से वे कुछ समय तक खुद को बचाए रख पाए। लेकिन साफ था कि इस तरह वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। धीरे धीरे वे उम्मीद छोड़ने लगे और तभी जैसे ऊपर वाला उनकी मदद करना चाहता हो, उन्हें एक और मौका मिल गया। तभी बारिश स्टार्ट हो गई और सभी ज़ोंबी आसमान की तरफ देखने लगे और स्थिर हो गए। लेकिन दूसरी तरफ के तीन लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। जोरदार गरज के साथ बिजली कड़कने लगी और उस आवाज से अंदर मौजूद ज़ोंबी बेकाबू हो गए। तड़पते तड़पते उन्होंने लोहे की पाइप तक तोड़ दी। यह देखकर तीनों को समझ आ गया कि अब घर के अंदर रहना सुरक्षित नहीं है। अच्छी बात यह थी कि बाहर तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ज़ोंबी कुछ देर के लिए एक जगह खड़े हो गए थे। मौका देखकर तीनों ने फैसला किया कि अब जान जोखिम में डालकर पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। वे तुरंत बाइक पर बैठे और तेज बारिश के बीच निकल पड़े। उधर दूसरी तरफ के तीन लोग अभी ठीक से बच भी नहीं पाए थे कि अचानक बारिश रुक गई। जैसे ही बारिश थमी, सुस्त खड़े ज़ोंबी फिर से एक्टिव हो गए और दो आदमियों को घेर ली। उनकी मदद करने वाली औरत की गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं, इसलिए वह मजबूरी में वहां से भाग गई, जबकि दोनों आदमी ने पूरी ताकत से ज़ोंबीज को पीछे हटाया और जान बचाकर फिर से पुलिस स्टेशन में छिप गए। इसी दौरान वह औरत एक ट्रक में जाकर बैठ गई। औरत सबसे पहले अपना सुरक्षा वाला कवच उतारने लगी। ऊपर से उसे मैनुअल गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, इसलिए वह बार बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। तभी दूसरी टीम के तीन लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वह औरत उनका ध्यान खींचने के लिए बार बार हॉर्न बजा रही है, लेकिन इससे उल्टा ज़ोंबियों का ध्यान और ज्यादा उनकी तरफ चला गया। हालात बिगड़ते देख जैसे ही ज़ोंबी उनके पास पहुंचने वाले थे, औरत ने जल्दी से एक पटाखा जला दिया। उसकी आवाज से ज़ोंबियों का झुंड मुड़कर खेतों की तरफ चला गया। इस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग जल्दी से ट्रक में बैठ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद ज़ोंबी फिर से लौटने लगे। अच्छी बात यह थी कि सारा को गाड़ी चलाना आता था। वे लोग तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गए, लेकिन रास्ते में एक और मुसीबत खड़ी हो गई। गाड़ी के ब्रेक अचानक काम करना बंद कर गए। गाड़ी सीधी जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गई। हालांकि अंदर बैठे चारों लोग बच गए, लेकिन टक्कर से एक भारी अलमारी गिर गई और उसने भाई की टांग तोड़ दी। इस शोर से फिर से बड़ी संख्या में ज़ोंबी वहां आ गए। गाड़ी ने मुख्य दरवाजे को तो बंद कर दिया था, लेकिन छोटे छोटे गैप से ज़ोंबी अंदर घुसने लगे। दोनों औरतों ने पूरी कोशिश की अलमारी हटाने की, लेकिन वे उसे हिला भी नहीं पाई। तभी भाई को समझ आ गया कि अब उसे बचाना मुश्किल है। उसने जोर से सबको रोक दिया और कहा कि उसे छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि गाड़ी ने पूरे हॉल को दो हिस्सों में बांट दिया था। दूसरी तरफ एक कपल ज़ोंबियों से घिर चुका था। एक पुलिस वाला लगातार गोली चलाकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उस लड़की को जेल के अंदर मौजूद एक ज़ोंबी ने काट लिया। धीरे धीरे उनकी गोलियां भी खत्म हो गईं और आखिरकार ज़ोंबियों के हमले से दोनों की मौत हो गई। इधर हालात और भी खराब होते जा रहे थे। ज़ोंबी किसी भी वक्त अंदर घुस सकते थे। यह देखकर भाई ने बिना देर किए अपने हाथ में पकड़ा पटाखा जला दिया। सभी लोग बाहर निकले और जितनी देर हो सका ज़ोंबियों को रोके रखा, जिससे तीनों को बाहर निकलने का थोड़ा वक्त मिल गया। तभी बियर्ड ने पटाखा गाड़ी के नीचे फेंक दिया, जिससे पूरा पुलिस स्टेशन धमाके से उड़ गया। इधर सारा गाड़ी स्टार्ट करके सभी को लेकर भागने वाली थी, लेकिन नाइस अचानक वहीं खड़ी रह गई। तभी पता चला कि उसे भी किसी ज़ोंबी ने काट लिया है। अब उसका बचना नामुमकिन था। अपने बच्चे को सुरक्षित देखने के लिए उसने एक फैसला लिया। उसने एक पटाखा जलाया और अकेले ही ज़ोंबियों को अपनी तरफ खींचते हुए खेतों की तरफ चली गई और खुद को गोली मारी, जिसके बाद सभी ज़ोंबी नाइस पर टूट पड़े और सारा बच्चे को लेकर यहाँ से भागने में कामयाब हो गई। कुछ दिन बाद हम शहर में एक औरत को देखते हैं जो काफी बूढ़ी है, लेकिन जब वो नहाकर आती है तो अचानक से जवान हो जाती है। और यहाँ पर हम उसी सीरम को देखते हैं जो कहानी के शुरुआत में जवान होने के लिए उस आदमी ने पिया था। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।